हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 12वां भाग लेकर आ गए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अनाया के जाने के बाद रुद्रम ने अपने होठों को छोड़ा और होठों पर एक डेविल स्माइल लिए उस दरवाजे की तरफ देखने लगा जिसे बड़े ही जोर से अनाया ने पटक कर बंद किया था। रूम में आते ही अनाया सीधा बाथरूम में चली गई। उसकी सांसें अभी भी तेजी से चल रही थी और धड़कनों ने भी शोर मचा रखा था। वॉशरूम में आकर वो बाथरूम के दरवाजे से लग कर खड़ी हो गई और अपने सीने पर अपना हाथ रखकर उन बढ़ती हुई धड़कनों को काबू करने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों के सामने बार बार रुद्रम का चेहरा आ रहा था। उसके चेहरे के वो एक्सप्रेशन जो अभी अभी वो देख कर आई थी, उसका वो अपने होठों को काटना और जिस तरह से उसकी हर एक हरकत से अनाया खुद सिहर रही थी, वो बहुत ज़्यादा बेचैनी देने वाला था। दरवाजे से साइड हटकर वो सामने वॉशरूम एरिया में बने वॉश बेसिन के पास आई और उससे लगकर खड़ी हो गई। मिरर में खुद को देखते हुए वो बोली, आखिर मुझे हो क्या जाता है? क्यों मैं मिस्टर रुद्रम के सामने इतनी ज़्यादा कमज़ोर पड़ती हूँ कि वो मुझे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लग जाते हैं? क्यों मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर पाती? उन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया, लेकिन फिर भी मैं उन्हें खुद से दूर नहीं रख पाती हूँ। जब भी वो मेरे करीब आते हैं तो मैं खुद उनकी तरफ खिंची चली जाती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही कमज़ोर पड़ जाऊंगी तो मिस्टर रुद्रम कभी नहीं सुधरेंगे। वो बोल ही रही थी कि अचानक बोलते बोलते वो चुप हो गई और खुद को देखने लगी। कुछ पल वो यूं ही खुद को देखती रही और फिर बोली, क्या मैं सच में मिस्टर रुद्रम को सिर्फ सुधारना चाहती हूँ, उन्हें छोड़ना नहीं चाहती? क्या मैं सच में उनसे प्यार करती हूँ, इसलिए उनके इतना सब करने के बावजूद भी उनकी तरफ खींची चली जाती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आई जस्ट हेट हिम। कहते हुए उसने अपना मुंह बनाया। कुछ देर के लिए वो एक बार फिर से चुप हो गई और फिर खींच कर बोली, ओ गॉड, व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी? मैं क्यों उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ? उन्हें तो मुझसे प्यार भी नहीं है। बस प्यार होने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं किया जिससे मुझे उन पर ट्रस्ट हो कि वो सच में मुझसे प्यार करते हैं। वो तो बाकी सब लड़कियों के साथ। बोलते हुए वो मलाइका के बारे में सोच रही थी। उस दिन जब अनाया के साथ लड़ाई होने के बाद रुद्रम रात को घर काफ़ी देर से आया था और उसके होठों के आसपास जो लिपस्टिक लगी थी, वो चीज़ बार बार उसे परेशान करती थी। रुद्रम का उन लड़कों को कुछ ना कहना जिन्होंने उसके साथ बदतमीजी की, वो चीज़ भी उसे चैन से जीने नहीं देती थी। ना वो सब बातें वो भूल पा रही थी और ना ही रुद्रम को खुद से दूर रख पा रही थी। हालांकि रुद्रम उसके करीब नहीं आया था, लेकिन दूर रहते हुए भी वो जिस तरह से रुद्रम की तरफ अट्रैक्ट होती थी, उसे वो चीज़ भी नहीं करनी थी। सोचते सोचते वो जब थक गई तो उसने गहरी सांस ली और वॉश बेसिन में अपना चेहरा धोकर बाथरूम से बाहर आई। बेड पर पीहू और अंशु बैठी थी और इस वक्त दरवाज़ा नॉक हुआ। अंशु जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली, मैं देखती हूँ कौन है। लेकिन अनाया ने उसे घूर कर देखा। उसे लगा शायद रुद्रम होगा और वो नहीं चाहती थी कि अंशु उसके सामने जाए। अब इसे बीवी वाली जलन कहें या इनसिक्योरिटी, पता नहीं, बस कुछ तो था। वो खुद दरवाज़ा खोलने आई। बाहर दरवाजे पर दो वेटर खड़े थे जिनके हाथों में खाने की ट्रॉली थी। इतना सारा खाना देखकर अनाया हैरान थी। भले ही वो रिसॉर्ट में रह रही थी, लेकिन इतना सारा खाना वो तीनों बिल्कुल ऑर्डर नहीं करने वाली थी, जिसके लिए उन्हें अपनी किडनी बाद में बेचनी पड़े। अनाया ने पीहू और अंशु की तरफ देखा और बोली, तुम लोगों ने खाना ऑर्डर किया क्या? पीहू और अंशु ने भी झांकते हुए दरवाजा की तरफ देखा और इतना सारा खाना देखकर जल्दी से अपना सिर ना में हिलाया, पर अंदर ही अंदर वो समझ चुकी थी कि ये कांड किसने किया है। जब उन दोनों ने मना किया तो अनाया वेटर से मना करने वाली हुई, लेकिन फिर उसकी नज़रें सामने रूम पर गई जिसका दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था। वो जानती थी कि रुद्रम उसकी बात ज़रूर सुन रहा होगा।
इसलिए वो थोड़ा ऊंची आवाज में बोली, ये खाना मैंने नहीं मंगवाया और ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है। मुझे जब जो चाहिए होगा मैं ऑर्डर कर लूँगी। किसी और को मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बोलकर उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। अभी उसने अंदर आने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि दरवाज़ा एक बार फिर से नॉक हुआ। उसने गुस्से से अपनी आइस रोल की और एक बार फिर से दरवाज़ा खोला। इस बार उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि पहले जहाँ 2 वेटर और 2 खाने की ट्रॉली थी, अब वहाँ पर 4 वेटर और 4 खाने की ट्रॉली हो चुकी थी। उसने सामने दरवाजे की तरफ देखा, जो अभी भी खुला था। इस बार वो थोड़ी और ऊंची आवाज में बोली, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करिए। इतना ही खाना खिलाने का शौक है तो जाइए, जाकर उन्हें खिलाइए जिनसे आपको प्यार है, क्योंकि मैं तो आपके लिए मैटर ही नहीं करती। बोलते हुए अनाया दरवाजा की तरफ देख रही थी और उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो रुद्रम के बाहर आने का इंतजार कर रही है। वो वेटर बेचारे उसकी तरफ देखते ही रह गए और कुछ देर बाद अनाया ने एक बार फिर से फटाक से दरवाजा बंद कर दिया। पीहू और अंशु अनाया की तरफ देखते हुए बोली, यार तू क्यों जिद कर रखी है? क्यों जिद कर रही है? भूख तो लगी है ना हम तीनों को। अगर मिस्टर रुद्रम खाना भेज रहे हैं तो प्लीज। अभी वो बोल ही रही थी कि अनाया उसे घूरते हुए बोली, कहीं ऐसा ना हो तुझे खाने की जगह मैं तुझे जहर दे दूं। चुपचाप बैठी रह, वरना यहीं से उठाकर बाहर फेंक दूंगी। पीहू और अंशु दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो अनाया आईब्रो उठाते हुए बोली, क्या? दोनों के चेहरे पर अब मुस्कुराहट तैर रही थी, जो अनाया को चिढ़ा रही थी। पीहू उसकी तरफ देखते हुए बोली, तेरे गुस्से का तो पता नहीं, लेकिन मिस्टर रुद्रम का रंग जरूर तुझ पर चढ़ रहा है। अभी तो तू उनके डायलॉग बोलने लगी है। उनके कहने पर अनाया ने महसूस किया कि अभी अभी उसने जो कहा, चुपचाप बैठी रह, वरना यहीं से उठाकर बाहर फेंक दूंगी, रुद्रम का डायलॉग है। अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए वो गुस्से से फूलती हुई कोच पर जाकर बैठ गई। तभी दरवाजा एक बार फिर से नॉक हुआ। अंशु जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अनाया ने फिर से उसे घूर कर देखा, जिसे वो वापस जाकर बेड पर बैठ गई। अनाया वो अपनी जगह से खड़ी हुई और दरवाजे के पास आई। उसने दरवाजा खोला और कुछ बोलने को हुई, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने दरवाजे पर खड़े रुद्रम पर गई, जिसने इस वक्त सिर्फ एक लोवर पहना हुआ था और अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं था। उसका वो चौड़ा सीना, बाइसेप्स, गले में लटक रही रुद्रमाला, धक धक उसके सीने में एक बार फिर से जोरों से होने लगी थी। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। रुद्रम ने ट्रॉली में से ट्रे पर रखा हुआ मॉकलिट का गिलास उठाया और उसे अपने होठों से लगा लिया। अनाया एकदम होश में आई, वरना अब तक वो रुद्रम को घूरे ही जा रही थी। रुद्रम ने सिर्फ एक घूंट उस मॉकलिट का पिया और उस गिलास को वापस ट्रे में रख दिया। अनाया कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही उसकी नज़र उस पूरे कॉरिडोर में गई, जहाँ पर वेटर्स की पूरी लाइन लगी हुई थी और हर वेटर के हाथ में एक ट्रॉली थी। अनाया अब कुछ बोल भी नहीं पाई। अगर अब वो दरवाज़ा बंद करती तो ना जाने कहाँ तक ये वेटर की लाइन लगती। इसलिए उसने चुपचाप एक ट्रॉली अंदर ली और दरवाज़ा बंद कर लिया। ये वही ट्रॉली थी जिस पर से रुद्रम ने ड्रिंक उठाई थी और अपनी होठों से लगाई थी। रुद्रम खाने की ट्रॉली उसे अंदर ले जाते देख मुस्कुराया और अपना दरवाज़ा बंद कर रूम में आ गया। रूम में आकर वो बेड पर लेटा और सामने शीलिंग की तरफ देखते हुए बोला, दीवानगी, आशिकी, ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं है। मेरी मोहब्बत में जाना तुम्हें जिद मोहब्बत से रूबरू होना है। अनाया खाने की ट्रॉली लेकर अंदर आई और उसके अंदर आते ही पीहू और अंशु अपनी जगह से खड़ी हो गई और ट्रॉली की तरफ देखने लगी, जो दिखने में ही बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लग रही थी। अनाया ने गुस्से से उन दोनों को घूर कर देखा। पीहू उसकी तरफ देखते हुए बोली, हमें ऐसे एंग्री लुक मत दे। ऐसे एंग्री लुक अपने एंग्री मैन को जाकर दे, वही तुम्हारे नखरे उठा सकता है। हमें तो भूख लगी है, हम तो खाना खाएंगे। रिजॉर्ट में चिल करने आए हैं, भूखे मरने नहीं। बोलते हुए उसने अनाया के हाथों से ट्रॉली ले ली और सामने सोफे की तरफ लेकर चली गई। अंशु भी उसके पीछे पीछे गई और दोनों ने सारा खाना टेबल पर लगा दिया। सच में वो सारा खाना बहुत ज़्यादा लग्जीरियस था। हालांकि ऐसा नहीं है कि पीहू और अंशु ने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था, लेकिन रुद्रम सिंघानिया के चॉइस की तो बात ही अलग थी। वो तो जहर भी दे दे तो कयामत हो जाए, ये तो फिर भी खाना था।
अनाया उन दोनों की तरफ देख रही थी। तभी पीहू ने अपना हाथ उस मॉकलेट की तरफ बढ़ाया जिसे रुद्रम ने अपने होठों से लगाया था। उसे वो गिलास उठाते हुए अनाया जल्दी से टेबल की तरफ आई और उसके उस गिलास को उठाने से पहले ही खुद वो गिलास उठा लिया और उसे अपने होठों से लगा लिया। पीहू और अंशु हैरानी से उसे देखने लगी और अंशु के चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोली, वाओ, अब तुम्हारा गुस्सा कहाँ गया? अनाया से घूरते हुए बोली, बकवास मत करो, चुपचाप खाना खाओ और रेस्ट करो। शाम को मुझे तुम दोनों से कोई बहाना नहीं सुनना। मुझे पता है यहाँ हर रोज पूल पार्टी होती है, तो मुझे उस पूल पार्टी को एंजॉय करना है। पीहू खाना खाते हुए बोली, लेकिन तुझे लगता है तू एंजॉय कर पाएगी? कहीं तेरे मिस्टर रुद्रम ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो? अनाया ने मुंह बनाया और बोली, अब वो मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करते। मैं जो चाहूँगी वो करूँगी। नो वन कैन स्टॉप मी। रुद्रम, जो बेड पर लेटा हुआ था, उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई क्योंकि उसके सामने लैपटॉप था और अनाया का बिगड़ा हुआ मुंह वो उसमें साफ देख सकता था। अनाया को इस रूम में लेकर आने का मकसद ही यही था कि रुद्रम उस पर नज़र रख सके। वो अपनी लिटिल गर्ल के बिना तो एक पल भी नहीं बिताना चाहता था। उसकी बात सुनकर और उसके एक्सप्रेशन देखकर रुद्रम के होठों पर वो दिलकश मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोला, जाना, तुम बात करती हो मनमर्जी की। अगर मैं नज़रों से हेर फेर कर दूं तो तुम्हारी धड़कनें तुमसे बगावत कर जाए। बोलकर उसने अपना सर तकिए पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। अब कुछ देर उसने अपनी लिटिल गर्ल के बिना ही उसे महसूस करना था। भूख तो अनाया को भी लगी थी, इसलिए बार बार वो खाने की तरफ देख रही थी। जब उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो भी सोफे की तरफ आई और अच्छे से खाना खाया। कुछ देर में तीनों बेड पर आई और गहरी नींद में सो गई। रात का वक्त रिजॉर्ट का पूल एरिया। अनाया, पीहू और अंशु तीनों एक साथ पूल एरिया में आई। अनाया ने इस वक्त रेड कलर की ब्रॉलेट टॉप और वाइट कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। कोई भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। पीहू और अंशु भी बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी, लेकिन अनाया की तो बात ही कुछ और थी। कहते हैं लड़कियां दो वक्त पर बहुत ज़्यादा जानलेवा लगती हैं। एक तब जब वो किसी की नज़रें खुद पर पाने के लिए तैयार हों, और एक तब जब किसी की नज़रों के ज़रिए उसका दिल जलाने के लिए तैयार हो। और इस वक्त अनाया इन दोनों रीजन से ही तैयार हुई थी। उसकी नज़रें रुद्रम को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे रुद्रम कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। सामने छोटे छोटे पुल बने हुए थे जहाँ पर अलग अलग क्राउड की पार्टी चल रही थी। वहाँ पर सब कुछ ग्रुप में था। अनाया, पीहू और अंशु किसी को जानती नहीं थी, इसलिए वो वहाँ पर फिलहाल सब कुछ देख रही थी। एक तरफ ड्रिंक के काउंटर बने हुए थे और दूसरी तरफ म्यूजिक चल रहा था जिस पर लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। दिल तो अनाया का भी इस वक्त नाच रहा था, पर खुशी से नहीं, बेसब्री से। उसे रुद्रम को देखना था, या यूं कहे कि खुद को रुद्रम को दिखाना था। आखिर उसे भी तो पता चले जब दिल में जलन होती है तो कैसी होती है। लेकिन अचानक ही अनाया का खुद दिल जोरों से धक धक करने लगा। दिल छोड़ो, जिस्म का हर एक कोना तपने लगा था। सामने पुल के बीचों बीच एक इंसान डाइव लेता हुआ ऊपर हुआ और अपने बालों को अपने हाथों से पीछे करता हुआ अनाया की तरफ देखने लगा। वो इंसान कोई और नहीं, रुद्रम सिंघानिया था। उसके ऊपर आते ही वहां किनारों पर बैठी सभी लड़कियों की नज़र उस पर चली गई। इस वक्त रुद्रम ने एक ब्लैक कलर की लॉन्ग बॉक्सर पहने हुए थे और ऊपर कुछ भी नहीं था। अनाया पहले मुंह बनाते हुए उसे देख रही थी, लेकिन जब उसने नोटिस किया कि सब लड़कियों की नज़र रुद्रम पर है तो उसे गुस्सा आने लगा। गुस्से में उसने पलटकर वहां से जाना चाहा। तभी उसकी नज़र अपने सामने खड़ी पीहू पर गई जिसका मुंह खुला का खुला था। तभी उसने अंशु की तरफ देखा तो वो लग ही नहीं रहा था कि दुनिया में भी है। अनाया ने एक बार फिर से रुद्रम की तरफ देखा। रुद्रम पुल से बाहर आ रहा था। एक लड़की रुद्रम के पुल से बाहर आते ही उसकी तरफ आई और अपने हाथों में पकड़ा हुआ ड्रिंक का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, चीयर्स। रुद्रम की गहरी नजरें अनाया पर थी। उसने एक नज़र उस ड्रिंक के गिलास को देखा और फिर अनाया की तरफ देखते हुए बोला, आई डोंट ड्रिंक वाइन, आई ड्रिंक। बोलते बोलते ही उसने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी और अपनी टंग को अपने अपर लिप से लिक करते हुए वाइप किया। अनाया अपनी जगह पर खड़ी खड़ी करंट सा महसूस करने लगी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए क्योंकि रुद्रम के गले
कोई और लग चुका था। मलाइका अपनी बाहें उसके गर्दन पर लपेटे उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। अनाया का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया था। उसका चेहरा एकदम से उतर गया। मलाइका रुद्रम से अलग हुई और बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम इस पूल पार्टी में आने वाले हो? तुम जानते हो, मैं जब से मुंबई वापस आई हूँ तब से मेरा इस रिजॉर्ट में आने का बहुत मन था। मैं तुमसे बोलना भी चाहती थी, लेकिन सोचा तुम अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हो तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन मुझे क्या पता तुम मुझे यहीं मिल जाओगे। रुद्रम उसकी बात तो सुन रहा था, लेकिन उसकी नजरें अनाया पर थी, जिसकी आंखों में नमी भर चुकी थी। क्या हुआ तुम्हें? मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? मलाइका एक बार फिर से बोली। रुद्रम ने उसकी तरफ देखा और कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही मलाइका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे डांस एरिया की तरफ लेकर चली गई। रुद्रम बस पलट कर अनाया की तरफ देख रहा था और मलाइका उसे लेकर जा रही थी। दोनों डांस एरिया में पहुंचे और मलाइका ने उसके साथ डांस करना शुरू कर दिया। रुद्रम भले ही उसके साथ था, लेकिन उसका दिल अपनी लिटिल गर्ल पर अटका हुआ था, जो दूर से ही उसे देख रही थी। पीहू और अंशु भी अनाया को देख रही थी। तभी एक लड़का आकर अनाया के सामने खड़ा हुआ और उसकी तरफ ड्रिंक का गिलास बढ़ाकर बोला, कैन वी हैव सम क्वालिटी टाइम टुगेदर जस्ट फॉर फन। अनाया उस लड़के की बात सुनकर दोबारा रुद्रम की तरफ देखने लगी, जिसकी नजरें अनाया पर ही थी। उसने उस लड़के के हाथों से ड्रिंक का गिलास लिया और मुस्कुराते हुए बोली, वाई नॉट। उसका जवाब सुनते ही उस लड़की ने अनाया की कमर पर अपने हाथ रख दिए और उसे अपने करीब खींच लिया। अनाया ने भी अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए। पीहू और अंशु ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अनाया बिना उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, जाओ और जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करो। आई ऑल्सो वन एंजॉय। बोलते हुए वो रुद्रम की तरफ देख रही थी। उसकी बात सुनकर वो लड़का उसे कमर से थामे हुए दूसरी तरफ लेकर गया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वहाँ पर खड़े किसी भी इंसान को साफ नहीं देखा जा सकता था। उस अंधेरे में जाते देख रुद्रम ने झट से मलाइका के हाथ खुद पर से हटाए और उसे एक्सक्यूज मी बोलकर उस तरफ आया जहाँ पर अनाया और वो लड़का गए थे। वो उन्हें ढूंढने के लिए अंदर की तरफ जाता, उससे पहले ही अनाया उसे बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दी। सबसे पहले रुद्रम की नज़र अनाया के चेहरे पर गई और उसके चेहरे पर गुस्सा उतरने लगा। अनाया के होठों पर लगी हुई लिपस्टिक उसकी होठों के आसपास फैली हुई थी। अनाया ने रुद्रम की तरफ देखा, लेकिन फिर उस नज़रअंदाज कर आगे की तरफ बढ़ गई जहाँ पर वॉशरूम था। उसे वॉशरूम की तरफ जाते देख रुद्रम भी उसके पीछे पीछे आया। हालांकि बॉयज़ के वॉशरूम अलग थे, लेकिन रुद्रम सिंघानिया है। ही डोंट गिव मी डैम इट टू एनीवन। उसे लेडीज वॉशरूम में आते देख अनाया हैरान हो गई। इस वक्त वो मिरर के सामने खड़ी थी और अपने होठों पर फैली हुई लिपस्टिक साफ कर रही थी। अचानक ही अनाया की हैरानी भरे एक्सप्रेशन चेंज हुए और वो मुस्कुराते हुए आईना में खुद को देखते हुए ही बोली, जलन जब होती है तो बेहद होती है। रुद्रम का चेहरा अभी तक गुस्से से लाल था, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे पर भी डेविल मुस्कुराहट आ गई। वो अनाया के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। अनाया की धड़कन तेजी से बढ़ी हुई थी, जैसे किसी भी व्यक्ति की धड़कनें सीना चीरते हुए बाहर आकर शोर करने लगेंगी। रुद्रम की गहरी नजरें अनाया पर थी, लेकिन अचानक ही उसने सामने रखी हुई लिपस्टिक को देखा, जो अभी अभी अनाया ने शायद अपने पर्स से बाहर निकाली थी। उसने उस लिपस्टिक को उठाया और अपनी फिंगर पर थोड़ी सी लिपस्टिक लगाकर अपने होठों के आसपास फैलाते हुए बोला, रुद्रम सिंघानिया वो नहीं देखता जो कोई उसे दिखाता है, लेकिन रुद्रम सिंघानिया जो दिखाता है उसे देखकर कोई इंसान कुछ और देख नहीं पाता। बोलकर उसने उस लिपस्टिक को बंद किया और उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया। अनाया ने मिरर में से उस चेहरे की तरफ देखा और एकदम सुन्न रह गई। रुद्रम के होठों पर बिल्कुल वैसे ही लिपस्टिक फैली हुई थी, जैसे उस रात को फैली हुई थी जब वो मलाइका के साथ पार्टी में गया था। वो झट से रुद्रम की तरफ पलटी। रुद्रम ने सामने रखा नैपकिन उठाया और उसके होठों पर लगी हुई लिपस्टिक साफ करते हुए बोला, अगर ये रुद्रम सिंघानी अपनी लिटिल गर्ल को नहीं छू रहा, इसका मतलब ये नहीं उसे कोई और छुएगा। पलक झपकने से पहले रुद्रम सिंघानिया उस शख्स की जान निकालेगा। बोलकर उसने उस नैपकिन को अपने हाथों से दबाते हुए डस्टबिन में फेंक दिया और खुद अपनी गहरी नज़रों से कुछ पल अनाया को देखकर वहां से बाहर आ गया। अनाया बस उसे जाते देखती रह गई। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था और उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी आ रही थी। मतलब जो उसने देखा वो एक गलत फहमी थी। रुद्रम और मलाइका के बीच कुछ भी नहीं हुआ है।
वो इस वक्त क्या महसूस कर रही थी, यह शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता था। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, मतलब मेरे रुद्रम सिर्फ मेरे हैं। रुद्रम वॉशरूम से बाहर जा चुका था और उसकी बातों का मतलब समझते हुए अनाया अभी भी वहीं पर खड़ी थी। वो खुशी से चहकते हुए बोली, मतलब मेरे रुद्रम, मेरे मिस्टर रुद्रम सिर्फ मेरे हैं। जिस तरह से रुद्रम ने लिपस्टिक वाली बात कही थी, उससे तो अनाया को यही समझ आ रहा था, और ये बात जानकर वो कितनी ज़्यादा खुश हो रही थी, ये शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता था। उसने अपने होठों पर अपनी उंगलियां रख ली, लेकिन फिर अचानक उसका चेहरा उतर गया और वो मायूस होकर बोली, लेकिन उस दिन आपने जो किया वो मैं कैसे भूल जाऊं। आपके सामने कुछ लोगों ने मुझे कितने गंदे तरीके से छुआ, मेरे साथ कितनी ज़्यादा बदतमीजी की, लेकिन आपने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। वो मैं कभी नहीं भूल सकती मिस्टर रुद्रम, और इसीलिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। बोलते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने अपनी आंखें साफ की और वापस वॉशरूम से बाहर आकर पूल एरिया की तरफ आ गई। एक बार फिर से उसकी नज़रें रुद्रम को ढूंढने लगी थी। उसने डांस एरिया की तरफ देखा तो रुद्रम मलाइका के साथ था और उसे खुद से अलग कर रहा था, जबकि मलाइका बार बार उसके करीब हो रही थी। अब उसे अपना शक की मलाइका और रुद्रम के बीच कुछ भी नहीं है, यकीन में बदलता हुआ नजर आ रहा था। उसके होठों पर एक बार फिर से मुस्कुराहट खिल गई, लेकिन एक बार फिर से उसने अपना सिर झटका और बोली, नहीं अनाया, अब तू कमज़ोर नहीं पड़ सकती। तुझे मिस्टर रुद्रम को माफ़ नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, फिर चाहे वो किसी के साथ कुछ भी करे। ये बोलकर उसने मुंह बनाया और वहाँ से दूसरी तरफ चली गई। कुछ ही देर में पार्टी बहुत ज़्यादा पीक पर पहुंच चुकी थी। हर कोई बेहद नशे में था और नशे में झूमते हुए डांस कर रहा था। लड़कियों ने भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी और लड़कों ने भी, लेकिन अनाया ने सिर्फ अपने हाथों में ड्रिंक का गिलास पकड़ा हुआ था, वो भी सिर्फ रुद्रम को दिखाने के लिए। और रुद्रम जो खुद ही एक नशा हो, उसे नशे की क्या ज़रूरत। फिलहाल अब उसने कपड़े पहन लिए थे और एक टी शर्ट लोअर में था। उसकी गहरी नज़रें अनाया पर थी और उसकी हर एक हरकत को वो बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था। मलाइका की नज़रें भी अनाया पर थी। उसे बिल्कुल सही सलामत देखकर वो पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन रुद्रम की वजह से उसे शांत रहना पड़ रहा था। और ऊपर से अब रुद्रम का बार बार उसे देखना और भी बेहद प्यार भरी नज़रों से उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एक बार फिर से रुद्रम को डांस करने के लिए कहा। अनाया, जो उन दोनों की तरफ देख रही थी, मलाइका को रुद्रम के करीब आते देख उसने अपना ड्रिंक का गिलास वहीं पर रखा और अपनी जगह से उठकर सामने रूम एरिया की तरफ चली गई। लेकिन उसके कदम बहुत धीमे थे और बार बार उसकी नज़रें पीछे की तरफ भी आ रही थी। और रुद्रम मलाइका को खुद से दूर कर अनाया के पीछे पीछे चलने लगा। अनाया ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो रुद्रम उस जगह पर खड़ा था जहां पहले अनाया बैठी थी, और उसके हाथों में वही ड्रिंक का गिलास था जो अनाया ने अपने होठों से ना जाने कितनी ही बार लगाया था। रुद्रम ने उस ड्रिंक के गिलास को अपने होठों से लगाया और अपनी गहरी नज़रों से अनाया को देखने लगा तो अनाया के कदम एक पल के लिए रुक गए। दोनों की ही आंखों में इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। रुद्रम उसे देखते हुए आंखों ही आंखों में बोला, तलब तुझे पीने की इस दिल में लगी, वो कभी बुझ नहीं सकती। बस जान तेरे होठों से लगा पीकर नशा ये मोहब्बत चख लेते हैं हम। अनाया उसकी आंखों में देख रही थी। उसे बेचैनी सी महसूस होने लगी। रुद्रम ने गिलास नीचे रखा। अनाया भी जल्दी से दूसरी तरफ घूम गई और रूम की तरफ जाने लगी। उसे जाते देख रुद्रम मुस्कुराया। कमरे में आने के बाद अनाया बेड पर आकर बैठ गई। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन जब उसने खुद को मुस्कुराते हुए महसूस किया तो जल्दी से अपना चेहरा सख्त कर लिया और बोली, इस इस बंदे ने जान निकाल रखी है। जितना इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ उतना ही सामने आकर ऐसा कुछ करते हैं कि ना भी सोचना चाहूँ तो बस उनके बारे में ही सोचती रहती हूँ। कंट्रोल अनायक, कंट्रोल, खुद से बोल रही थी। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, अब अगर मिस्टर रुद्रम आपने मुझे कुछ कहा ना तो मैं आपको छोड़ूंगी। आपने मुझे पागल कर दिया है। बोलते हुए दरवाजे तक आई और एक गहरी सांस लेकर दरवाज़ा खोलकर बिना सामने की तरफ देख बोली, मिस्टर रुद्रम, आप मुझे कब तक परेशान। लेकिन वो बोलते बोलते चुप हो गई, क्योंकि सामने पीहू और अंशु थी जो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी। उसे चुप देख उसे चुप होते
देख पीहू मुस्कुराई और बोली, लगता है मिस्टर रुद्रम ने तुझे काफ़ी परेशान किया है। अनाया गुस्से से उसे देखने लगी। अंशु अंदर आते हुए बोली, अरे यार, इतना हॉट बंदा अगर थोड़ा सा परेशान कर भी ले तो क्या ही हो जाता है। तूने देखा नहीं कैसे लड़कियां घूर घूर कर उन्हें देख रही थी। अगर ऐसा ही रहा तो सॉरी अनाया, पर तू अकेली ही रह जाएगी और कोई ना कोई उन्हें हवा में उड़ाकर ले जाएगी। बोलते हुए अंशु कॉच पर आकर बैठ गई। अनाया उसकी बात सुनकर नीचे जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगी। सच ही तो था कि वहां पर जितनी भी लड़कियां थी सबकी नज़र रुद्रम पर थी। कितनी ही लड़कियों को तो उसने खुद भी नोटिस भी किया था रुद्रम के करीब आते देख, लेकिन रुद्रम सबसे पीछे हट रहा था। पर वो अंशु की तरफ देखते हुए बोली, बकवास बंद करो और अब अपनी और चुपचाप सो जाओ। पीहू अनाया को गुस्से में देखकर बोली, बस इतना गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? वैसे भी तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है मिस्टर रुद्रम के करीब कोई भी जाए। अब तो तुम उनके पास रहने नहीं वाली ना, तुम तो उनसे अलग हो चुकी हो। अनाया को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मुझे जो करना है वो मैं खुद देख लूँगी। उसका गुस्सा बढ़ते हुए देख पीहू बोली, लेकिन मैं तो वही बोल रही हूँ जो तुमने कहा कि अब तुम्हें मिस्टर रुद्रम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम उनके पास वापस नहीं जाओगी। अब इसमें इतना चिढ़ने वाली बात क्या है? अनाया उन दोनों को घूरते हुए बोली, मुझे तुम दोनों से कोई बात ही नहीं करनी। बोलकर वो सीधा कमरे से बाहर चली गई। कमरे से बाहर निकलकर वो वापस नीचे की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर वहां पर पार्टी का सोचकर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गई और ऊपर टेरिस एरिया में आ गई। टेरिस एरिया में सामने की तरफ ही एक सिटिंग एरिया बना हुआ था। वो जाकर काउच पर बैठ गई और ऊपर स्टार्स की तरफ देखने लगी। वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे मिस्टर रुद्रम के पास वापस नहीं जाना, लेकिन जब उनके करीब किसी और को जाते हुए देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहती वो मेरे करीब आए, लेकिन जब वो मेरे करीब आते हैं तो मैं उन्हें रोक भी नहीं पाती। उनका छूना मुझे अच्छा लगता है, जिस तरह से वो मुझसे प्यार करते हैं मुझे अच्छा लगता है। पर जब वो मेरी केयर नहीं करते मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी वो बोल ही रही थी कि वो अचानक अपनी जगह से उठी और अपने आसपास देखते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ी हुई थी। वो महसूस कर सकती थी कि रुद्रम उसके बहुत करीब है। उसकी परफ्यूम भी उसे बहुत करीब से महसूस हो रही थी। उसने सामने रेलिंग की तरफ देखा तो एक शख्स खड़ा था। ना जाने क्यों पहले उसका ध्यान उस तरफ नहीं गया। शायद अंधेरा होने की वजह से उसने उस तरफ देखा ही नहीं था, लेकिन अब वो वहाँ देख रही थी। वो उस शख्स को उस शख्स की पीठ को देखते हुए ही उस शख्स को पहचान सकती थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या फ़ील कर रही है। इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे रुद्रम की ही हो रही हो। वहीं दूसरी तरफ उसे रुद्रम को वहाँ पर देखकर गुस्सा भी आ रहा था कि क्यों रुद्रम हर बार उसका पीछा कर रहा है, उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ रहा। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोली, मैंने आपको बोला है ना कि मुझसे दूर रहिए, तो आप क्यों बार बार मेरे सामने आ रहे हैं? मैं जहाँ जाती हूँ आप मेरे पीछे आ जाते हैं। मैं रिज़ॉर्ट में आई तो आप यहाँ पर भी आ गए, और मैं जानती हूँ कि आप पीहू के घर भी आए थे। मेरे पैरों में वो एंकलेट अब आपने ही पहनाया था। जवाब दीजिए मेरा, अगर आपको मेरे साथ यूँ ही करना था तो ड्रामा क्यों किया मुझसे दूर जाने का? ज़बरदस्ती मेरे आस पास रहना है तो वैसे ही कर लीजिए जैसे पहले करते आए हैं। ले जाइए मुझे सिंघानिया पैलेस में और फिर जो चाहते हैं वो। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्रम पलटकर उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसे देखकर अनाया चुप हो गई। जैसे ही रुद्रम उसके बिल्कुल करीब आया, अनाया की नज़र उसकी आंखों पर गई जो बेहद लाल थी, बिल्कुल वैसे जिस दिन उन दोनों की लड़ाई हुई थी और रुद्रम ने उसके करीब न आने की कसम खाई थी। रुद्रम ने अनाया को देखा और सामने उस कॉच पर जाकर बैठ गया जिस पर अनाया बैठी थी। अनाया उसे चुपचाप वहाँ पर बैठते हुए देख और ज़्यादा चिढ़ गई और बोली, आप मेरी बात का जवाब देंगे या नहीं? अगर आपको यूं ही मेरा पीछा करना था तो इतना ड्रामा क्यों किया? और अब आप मेरे आसपास रहकर साबित क्या करना चाहते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती? मैं रह सकती हूँ मिस्टर रुद्रम, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। और अब जब ज़रूरत थी तब आप मेरे पास नहीं आए। तो
अब मुझे भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं। आइंदा कभी मेरे सामने मत आइएगा, वरना। बोलते बोलते वो चुप हो गई, क्योंकि रुद्रम सामने से कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो बस एकटक अनाया को देख रहा था। अनाया ने खींचकर अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और एक गहरी सांस लेकर वहां से जाने लगी। वो काफ़ी आगे जा चुकी थी। तभी रुद्रम बोला, लिटिल गर्ल। उसके मुंह से लिटिल गर्ल सुनते ही अनाया के कदम रुक चुके थे। रुद्रम एक बार फिर से बोला, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता लिटिल गर्ल, लेकिन तुम मेरे करीब आ सकती हो। उसके बाद सुनकर अनाया की आंखों में नमी आ गई। उसने पलटकर रुद्रम की तरफ देखा, जो अभी भी उसी काउच पर बैठा था। तेज कदमों से वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रुद्रम बिना उसकी तरफ देखे बोला, 56 घंटे 45 मिनट 54 सेकेंड बीत चुके हैं लिटिल गर्ल। मैं खुद पर कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन तुम पर कोई बंदिश नहीं है। वादा करता हूँ, भले तुम इस पल इस वक्त कुछ भी करो, लेकिन मैं अभी भी उसी दायरे में रहूँगा, और तब तक रहूँगा जब तक तुम खुद उसे बंदी से मोहब्बत को तोड़ नहीं देती। उसकी बातें सुनते हुए अनाया का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसकी आंखें आंसू से लबालब भर रही थी। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, पक्का? रुद्रम ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कहाँ कुछ नहीं। पर उसकी आंखों ने जो कहा, उसके बाद अनाया को शायद कुछ और सुनने की जरूरत ही नहीं थी। वो उसके पास आई और उसके करीब बैठ गई। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लिटिल गर्ल। उसका बस इतना कहना था कि अनाया खड़ी हुई और जल्दी से आकर उसकी गोद में बैठ गई। उसने उसके सीने से अपना सर लगा लिया और अपनी बाहें उसकी पीठ से लपेट दी। रुद्रम की धड़कनें अनाया को महसूस होने लगी, जिसके बाद वो अपनी धड़कन महसूस ही नहीं कर पाई। रुद्रम ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। जो आंखें कब से अपने अंदर नमी को भी जगह नहीं बनने दे रही थी, उनमें नमी आ गई और आंखें और भी लाल हो गई। उसके मुंह से लिटिल गर्ल सुनकर अनाया खड़ी हुई और जल्दी से आकर उसकी गोद में बैठ गई। उसके सीने से अपना सर लगा लिया और अपनी बाहें उसकी पीठ से लपेट दी। रुद्रम की धड़कनें अनाया को महसूस होने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दूर कहीं म्यूजिक चल रहा था। तेरी नज़रों ने ये क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। कुछ देर बाद अनाया ने रुद्रम के सीने से अपना सर बाहर निकाल कर उसके चेहरे की तरफ देखा और लगातार उसे देखती रही। रुद्रम भी उसे ही देख रहा था। अनाया ऊपर की तरफ उठी और उसकी तरफ देखते हुए उसकी गोद में इस तरह से बैठी जैसे उसके चेहरे बिल्कुल आमने सामने और अनाया के पैर रुद्रम की पीठ से लिपटे हुए थे। तेरी नज़रों ने ये क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। म्यूजिक सुनते हुए दोनों की ही आंखों की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। शब्द बिल्कुल मौन थे, लेकिन आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। मैं रहता हूँ तेरे आस पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। अनाया की आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। रुद्रम ने अपनी पलकें हल्की से झपकाई और बोली, मैं जानता हूँ, दिल कहता है बस मुझसे। अनाया फिर से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं आपसे दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराकर बोला, कोशिश करने दे रहा हूँ क्योंकि जानता हूँ कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। अनाया नाराजगी से बोली, लेकिन मैं आपके बिना आपको रहकर दिखाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं रहना। रुद्रम उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे अपने ऊपर खींचते हुए बोला, मुझसे दूर रहोगी, लेकिन अपने अंदर से मुझे कैसे निकालोगी? जो तुम्हारे दिल में मैं धड़क रहा हूँ, उन धड़कनों को खुद से अलग कैसे करोगी? आंखें बंद करती हो तो मेरा चेहरा सामने होता है, आंखें खोलती हो तो मुझे ढूंढती हो। मैं दूर जाऊं तो चाहती हो कि करीब आ जाऊं, करीब आता हूँ तो चाहती हो कि तुम में ही समा जाऊं, और होठों से बोलती हो कि मुझसे दूर चले जाइए। ये तो नाइंसाफ़ी है लिटिल गर्ल। तड़प रही हो, तड़पा रही हो। तुम तो दुश्मन ये दिल बनकर जान लेने पर तुली हो। अभी वो बोल ही रही थी कि अनाया ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी। दोनों की नजरें और भी ज्यादा मदहोशी से भरने लगी। अनाया ने अपनी उंगलियों में हल्की हल्की हलचल करते हुए उसके होठों पर उन्हें चलाया। रुद्रम ने अपने होठों को रगड़ते हुए उन उंगलियों को महसूस किया कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे। अनाया रुद्रम के चेहरे पर झुकने लगी।
उसे कुछ याद ही नहीं रहा, ना नाराजगी, ना गुस्सा, ना नफरत। उसे अगर कुछ दिख रहा था तो रुद्रम की आंखें और उसके होंठ और उसके दोनों के दिल में मची हुई तड़प। वो पूरी तरफ से अपने चेहरे पर झुक गई। वह पूरी तरफ से उसके चेहरे पर झुक गई और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रुद्रम के जलते हुए दिल को करार मिल गया। उसने अनाया की पीठ पर रखा अपना हाथ और भी ज्यादा कस दिया। अनाया धीरे धीरे उसके होठों को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होकर किस कर रही थी और इस किस में अभी तक सिर्फ वही इन्वॉल्व थी। रुद्रम उसे अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है तुमसे। अनाया उससे अलग हुई और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। रुद्रम की आंखें बंद थीं। वो बड़ी धीमी और मदहोशी भरी आवाज में बोली, मिस्टर रुद्रम, योर लिटिल गर्ल वांट यू। कि ज़्यादा भी होगी तुम्ही से, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे। उसकी बात सुनकर रुद्रम ने अपनी आंखें खोली। अब उसके हाथ अनाया की पीठ पर से हट गए और वो हाथ अनाया के चेहरे पर आ गए। उसने अनाया के चेहरे को अच्छी तरह से अपने हाथों में थाम लिया और अपने चेहरे पर झुकाकर बिना उसकी नज़रों से नज़रें मिलाकर उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। अनाया के जलते हुए दिल को करार अब मिला था। अब दोनों की ही आंखें बंद हो गई। उसने भी रुद्रम को रिस्पांस देना शुरू कर दिया। उसके हाथ रुद्रम की गर्दन के आसपास थे और वो अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन को उसे किस कर रही थी। दोनों ही बहुत ज़्यादा डीपली एक दूसरे को किस कर रहे थे और एक दूसरे को अंदर तक महसूस कर रहे थे। ना रुद्रम की तरफ से किस ब्रेक हो रही थी और ना ही अनाया की तरफ से। अनाया के लंबे बिखरे बाल रुद्रम और उसे पूरी तरह से कवर किए हुए थे और चांद की रोशनी उन पर आती हुई और भी ज़्यादा कहर बरसा रही थी। पिछले 3 दिनों से जितनी भी रुद्रम ने अपनी लिटिल गर्ल को मिस किया था वो इस एक किस के जरिए वो उसे अच्छी तरह से बता रहा था। वहीं अनाया भी उसकी हर एक शिकायत को अपने प्यार से समेट रही थी। दोनों लगातार ना जाने यूं ही कब तक एक दूसरे को किस करते रहे। काफ़ी देर बाद जब अनाया की सांस उखड़ना शुरू हुई तो रुद्रम ने उसे खुद से दूर किया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। अनाया हल्की हल्की आहें भरने लगी। जो करार उन दोनों के दिल को मिला था अब एक बार फिर से एक तड़प में बदलने लगा। तड़प एक दूसरे को पूरी तरह से अपने प्यार में समेटने की। रुद्रम ने गहरी सांस लेते हुए उसकी गर्दन से अपने होंठ हटाए और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। अनाया भी अपनी मदहोशी भरी आंखों से उसे देख रही थी। रुद्रम उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, रूम में जाओ और आराम से सो जाओ। अनाया ने उसके हाथ से अपना गाल रगड़ा और बोली, मैं अभी भी आपसे नाराज हूँ मिस्टर रुद्रम। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और अपने हाथ अपनी गर्दन पर लेकर गया। उसने अपने गले में एक डायमंड चेन पहन रखी थी जिस पर एक राउंड शेप में पेंडेंट था। वो पेंडेंट पूरा राउंड शेप था। अनाया पहली बार उस लॉकेट और चैन को देख रही थी। रुद्रम ने अपने गले से उसे उतारा और अनाया के गले में पहनाते हुए बोला, इसे खुद से कभी अलग मत करना। अनाया उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। आज उसे रुद्रम बिल्कुल अलग लग रहा था। रुद्रम एक बार फिर से बोला, जाओ अब जाकर आराम से सो जाओ। अनाया नाराजगी से बोली, मेरी नाराजगी दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे आप। रुद्रम ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम कर बोला, नहीं। अनाया ने मुंह बनाया और बोली, तो क्या सारी जिंदगी मैं आपसे दूर रहूं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? रुद्रम मुस्कुराया और बोला, हम दोनों के बीच बेशक जितनी भी दूरियां हों, मुझे तुम और तुमसे मैं कभी अलग नहीं हो सकते। अनया गुस्से से उसके ऊपर से उठी और बोली, अब मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी, बोलकर वो वहां से जाने लगी। रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस खींच लिया जिससे अनाया उसकी गोद में जाकर गिरी और उसकी पीठ रुद्रम के सीने से लग गई। रुद्रम उसके बालों को थोड़ा सा हटाया और उसके कान के पास अपने होठ लाकर बेहद मदहोशी भरी आवाज में बोला, आई लव यू लिटिल गर्ल। अनाया का दिल धक से रह गया। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ गई और उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए। पूरी बॉडी में उसे एक करंट सा दौड़ता हुआ महसूस हुआ। उसे यूं सिहरते हुए देख रुद्रम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने अपनी लिटिल गर्ल के अंदर तक जो अपने एहसास भरे थे उन्हें महसूस कर उसे बेहद सुकून मिल रहा था। अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ अनाया उसकी गोद से उठी और उसे देखने लगी। रुद्रम ने अब कुछ नहीं कहा तो अनाया वहां से जाने लगी। उसके काफी कदम आगे बढ़ा लेने के बाद रुद्रम बिना उसकी तरफ देख बोला, कल सुबह 1 बजे प्रार्थना हॉस्पिटल।
रुद्रम की बात सुनकर अनाया ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। वो कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही रुद्रम बोला, अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकोगी तुम लिटिल गर्ल। इसी वक्त अपने रूम में जाओ और सो जाओ। अनाया के दिल में इस वक्त पूछने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकी और चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रुद्रम अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर आसमान को देखने लगा। उसकी नजरें चांद पर थी। जो तू जिद है, तू जुनून है, तड़प तेरी मोहब्बत की, और तेरी मोहब्बत ही इस दिल का सुकून है। अनाया रूम में वापस आ चुकी थी, लेकिन उसकी धड़कनें अभी तक ठीक नहीं हुई थी। वो बेहद तेजी से चल रही थी और उसके चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। रूम में आते ही उसकी नज़र पीहू और अंशु पर गई, जो बेड पर फैली हुई सो रही थी। पार्टी की वजह से शायद वो दोनों बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए बिना कपड़े बदले ही सो रही थी। अनाया ने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा और खुद काउच पर आ गई। काउच पर आकर वो लेटी और लेटते ही उसकी आंखों के सामने रुद्रम का चेहरा घूमने लगा। रुद्रम जिस तरह से उसे देख रहा था, उसकी आंखों में जो तड़प थी, उसके चेहरे पर जो अनाया प्यार के लिए तड़प थी, और जिस तरह अनाया के किस करने पर भी रुद्रम ने उसे नहीं किया, और जब उसने उसे किस करने के लिए कहा तो जिस शिद्दत के साथ रुद्रम ने उसे किस किया, वो सब याद करते हुए उसका हाथ अपने सीने पर आ चुका था। वो अभी भी अपने ऊपर रुद्रम की छुअन महसूस कर सकती थी। उसने कुशन को अपने ऊपर रखते हुए उसे अपनी बाहों में समेटा और बोली, आज आपने अपने प्यार का इजहार किया मिस्टर रुद्रम, लेकिन क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हैं? आई नो ये बेवकूफ़ी भरा सवाल है, क्योंकि हम दोनों के बीच बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ। आप कभी कभी ऐसा कुछ करते हैं कि मुझे लगता है कि अगर इस दुनिया में किसी ने किसी से सबसे ज़्यादा प्यार किया होगा तो वो आप हैं, और वो प्यार पाने वाला शख्स मैं। लेकिन कभी कभी आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपके लिए पूरी दुनिया मैटर करती है, बस मैं ही मैटर नहीं करती। बोलते हुए उसकी आंखों के सामने मलाइका का चेहरा घूम रहा था। वो मुंह बनाते हुए बोली, एक तो वो चुड़ैल सी, जब देखो तब आपके पीछे पड़ी रहती है, कैसे हाथ लगाती है वो आपको, वो आपके सीने पर हाथ रखती है, लेकिन दिल मेरा जलता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे इफेक्ट ना पड़े, लेकिन मैं क्या करूँ? आई लव यू मिस्टर रुद्रम, एंड मुझसे नहीं बर्दाश्त होता किसी और का आपके करीब आना। बोलती हुई उसकी आंखों में आंसू आ गए। न जाने कब तक वो रुद्रम के बारे में सोचती रही। कभी आंखों में आंसू आते तो कभी होठों पर मुस्कुराहट, कभी सर से लाल गुलाबी होते तो कभी उसका मन करता कि उसके हाथों में कुशन की जगह रुद्रम क्यों नहीं है। वो सच में पागल होती जा रही थी, और ऐसे पागलपन के साथ वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम अपने रूम में लैपटॉप के सामने लेटा हुआ कब से उसे देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। उसके सोने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और तकिए पर अपना सिर रखकर अपनी आंखें बंद की। अगली सुबह अनाया की आंखें खुली। उसने अपनी आंखें रगड़ते हुए अपनी आंखों को पूरा खोला और अचानक ही बड़ी स्पीड से अपनी जगह से उठकर बैठ गई। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर टाइम देखा तो 12 बज चुके थे। उसे हैरानी हो रही थी कि वह इतनी देर तक कैसे सोती रही। उसे 1 बजे प्रार्थना हॉस्पिटल जाना था, जहाँ रुद्रम ने उसे बुलाया था, और प्रार्थना हॉस्पिटल का नाम सुनकर ना जाने क्यों उसे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि शायद जो वो सोच रही है वही होने वाला है। वह जल्दी से उठी और सीधा अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो 12:30 हो चुके थे। वो बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रुद्रम अपनी बात से पलट ना जाए। अगर वो वक्त पर ना पहुंची तो कहीं रुद्रम अपनी कही हुई बातों से इनकार न कर दे। वो जल्दी से रेडी हुई और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी। उसने नाश्ता भी नहीं किया था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला सामने एक वेटर खड़ा था, जिसके हाथों में ब्रेकफास्ट की ट्रॉली थी। वो उस वेटर को देखते हुए बोली, मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, और प्लीज़ जल्दी साइड हटिए। लेकिन वेटर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैम आपने ऑर्डर नहीं किया, लेकिन ये आपके लिए ही है, और साथ में ये भी। बोलते हुए उसने एक छोटा सा बॉक्स अनाया की तरफ बढ़ाया। अनाया ने उस बॉक्स को अपने हाथ में लिया और वेटर से ट्रॉली अंदर रखवाई। उसने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ उस बॉक्स को खोल कर देखा तो उसमें एक छोटा सा कार्ड था। उसने उस कार्ड को उठाया तो नीचे डायमंड स्टड थे, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अनाया ने अपनी उंगलियों से उस डायमंड स्टड को छुआ और फिर उस कार्ड को पढ़ने लगी, जिस पर लिखा था, हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है लिटिल गर्ल, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी हेल्थ। उस कार्ड को पढ़ने के बाद अनाया की आंखें एक बार फिर से नम हो गई। उसे याद आया
वह वक्त जब एक बार उसे कॉलेज जाना था, लेकिन वो खाना खा रही थी, इसलिए उसे देरी हो रही थी। और इस बात पर रुद्रम उसे बिना लिए ही घर से निकल गया था, जबकि रुद्रम ने खुद कहा था कि वो उसे कॉलेज ड्रॉप करेगा। वो उसे ट्रॉली की तरफ देखते हुए बोली, काश आप हमेशा ही यूं ही रहे मिस्टर रुद्रम। पहले आपकी बेरुखी अच्छी, अब आपका प्यार देख रही हूँ, लेकिन दोबारा बेरुखी नहीं देख पाऊंगी। रुद्रम, जो अपने रूम में कॉच पर बैठा हुआ था और उसके सामने ब्रेकफास्ट की प्लेट थी, उसने गहरी सांस ली और कॉच पर अपना सिर टिकाकर बोला, अभी तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना है तुम्हें लिटिल गर्ल, और आज तक जो कुछ भी हुआ वो तो कुछ भी नहीं था। अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। आंखें खोल सामने लैपटॉप की तरफ देखा, जहां अनाया कॉच पर बैठी थी और ब्रेकफास्ट कर रही थी। रुद्रम ने भी अपने प्लेट में से ब्रेकफास्ट करना शुरू किया। कुछ ही देर में वो अपने रूम से बाहर निकला और उसकी नज़रें सामने रूम की तरफ गई, जिसका दरवाज़ा भी बंद था। अनाया बस बाहर निकलने ही वाली थी। हालांकि दोनों की मंजिल एक थी, लेकिन दोनों साथ नहीं जाने वाले थे। रुद्रम लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद अनाया भी रूम से बाहर निकली। पीहू और अंशु रूम में थी और अभी तक सो ही रही थी। अनाया लिफ्ट से होते हुए नीचे आई। उसे कैब लेकर जाना था, इसलिए उसने पहले ही कैब ड्राइवर को बुला रखा था। लेकिन जब वो बाहर पार्किंग एरिया में आई तो एक लग्जरियस गाड़ी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने गाड़ी के अंदर देखा, जहां ड्राइवर बैठा था। उसने जल्दी से अपने आसपास नजरें घुमा कर देखा, लेकिन उसे रुद्रम कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वो चुपचाप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही दूरी पर जाकर उसकी गाड़ी रुकी और ड्राइवर ने बाहर निकलकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अनाया हैरानी से उसे देखती हुई बाहर आई, क्योंकि इस वक्त वो एक हाईवे पर रुके हुए थे। उसे अस्पताल जाना था, लेकिन यूं बीच में ही ड्राइवर का गाड़ी रुकते देख उसे कुछ समझ नहीं आया। तो फिर ड्राइवर सामने खड़ी एक गाड़ी की तरफ देखते हुए बोला, रुद्रम सब आपका उस गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। अनाया का दिल जोरों से धड़क उठा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे राहत की और सांस भी मिली। वो उस गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उस गाड़ी के विंडो प्योर ब्लैक थे, जिसे अनाया समझ चुकी थी कि रुद्रम ड्राइविंग सीट पर बैठा होगा, इसलिए वो आगे की सीट पर बैठ गई। रुद्रम को देखते हुए उसे कुछ कुछ होने लगा था, क्योंकि रुद्रम कह ढा रहा था। जब भी वो ब्लैक कलर की शर्ट पहनता था, तब समझ में नहीं आता था कि रुद्रम कयामत ढा रहा है या खुद वो एक कयामत है। वो रुद्रम को ही देखती रही और रुद्रम ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। अनाया को कुछ अजीब सा लग रहा था। रुद्रम का चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था। ऐसा कभी नहीं होता था कि दोनों गाड़ी में बैठे और रुद्रम उसका हाथ ना थामे, लेकिन आज रुद्रम एक बार भी अभी तक उसे नहीं देखा था। लेकिन अनाया ने कहा कुछ नहीं और चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। वो रुद्रम के बारे में ही सोच रही थी, क्या सच में रुद्रम खुद को इतना कंट्रोल कर सकता है कि उसके रोकने पर वो खुद उसे अपनी मर्जी से हाथ भी नहीं लगा रहा। अब वो खुद चाहती थी कि रुद्रम उसका हाथ थामे, लेकिन रुद्रम की तरफ से जब काफ़ी देर तक कोई पहल नहीं हुई, तो खुद अनाया ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। हालांकि रुद्रम का हाथ काफ़ी बड़ा था, इसलिए अनाया का छोटा सा हाथ उसके हाथ में छुप कर रह गया। लेकिन अनाया को चाहिए भी यही था कि रुद्रम उसके हाथों को अपने हाथों में छुपा ले। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैरने लगी थी। वहीं रुद्रम, जो कब से अनाया की इस हरकत का इंतजार कर रहा था, उसके दिल को भी सुकून मिल रहा था। कुछ देर में वो दोनों प्रार्थना हॉस्पिटल के बाहर थे, लेकिन आगे की तरफ से ना जाकर रुद्रम ने गाड़ी पीछे वाले दरवाजे से अंदर ली। अनाया का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। रुद्रम गाड़ी से बाहर निकला तो वो भी गाड़ी से बाहर आई। रुद्रम तेज कदमों से चलते हुए उसके करीब आया। अनाया उसकी तरफ देखते हुए कुछ बोलने ही वाली थी कि रुद्रम ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अनाया भी उसके पीछे पीछे चल दी और उसकी धड़कनें और भी ज़्यादा तेजी से बढ़ रही थी। अनाया बड़े ही ध्यान से हॉस्पिटल को देख रही थी, जहाँ पर अभी उसे फिलहाल कोई भी बाहर का इंसान नहीं दिख रहा था। सभी स्टाफ के लोग थे और या फिर पेशेंट, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में वो लोग एक रूम के बाहर थे, जिसका दरवाज़ा बंद था। रुद्रम की इशारे पर वहाँ खड़े एक स्टाफ बॉय ने उसे रूम का दरवाज़ा खोला और रुद्रम अंदर आया। अनाया के कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल से उसने
अंदर कदम रखा और सामने की तरफ देखते हुए वो दीवार से लग गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। रुद्रम और अनाया दोनों एक रूम के बाहर थे जिसका दरवाजा बंद था। रुद्रम के इशारे पर वहां खड़े एक स्टॉप बॉय ने उस रूम का दरवाजा खोला और रुद्रम अंदर गया। अनाया के कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल से उसने अपने कदम अंदर रखा और सामने की तरफ देखते हुए दीवार से लग गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसे रोते हुए देख रुद्रम को क्या महसूस हो रहा था ये सिर्फ वही जानता था। अपनी लिटिल गर्ल की आंखों में आंसू उसने खुद बहुत बार दिए थे, लेकिन उन सब की एक वजह थी और वो जब चाहे उस वजह को ख़त्म कर सकता था। लेकिन आज जिस वजह से अनाया रो रही थी वो चाह कर भी उस वजह को ठीक नहीं कर सकता था। सामने एक लड़का तकरीबन 22 से 23 साल का ब्लू कलर की पेशेंट वाले वर्दी पहनकर बेड पर बैठा था और उसके हाथों में एक छोटी सी डॉल थी। मेरी आयु, भाई की नौनी आयु, आंसू आंसू भाई की नौनी आयु बोलती हुई वो लड़का उस डॉल के हाथ पैरों को हिला रहा था और खुद भी अपना सिर हाथ में हिला रहा था। दिखने में वो लड़का बिल्कुल तंदुरुस्त था, लेकिन अनाया उस लड़के को देखते हुए लगातार रोई जा रही थी और रोते रोते वो जमीन पर धड़ाम से घुटनों के बल नीचे गिरी और उसका रोना और भी ज़्यादा तेज हो गया। रुद्रम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी लिटिल गर्ल को इस हालत में देखना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर वो उसे संभालने भी नहीं जा सकता था। अनाया के गिरने की आवाज़ सुनकर बेड पर बैठे लड़के ने चौंक कर सामने की तरफ देखा। अनाया को देखकर वो बहुत डर गया और अपने हाथों में पकड़ी हुई डॉल को अपने सामने कर लिया। वो डरते हुए अनाया को देखते हुए बोला, कौन कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो?" बोलते हुए वो अनाया की तरफ देख रहा था। अनाया लगातार रोई जा रही थी, जिससे वो लड़का और भी ज़्यादा पैनिक हो गया। उसने ज़ोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया, "बचाओ बचाओ, ये गंदी लड़की मेरी आयु को ले जाएगी, ये मेरी आयु को मुझसे दूर ले जाएगी, बचाओ, कोई मेरी मदद करो।" वो लड़का चिल्लाया जा रहा था, लेकिन अपनी जगह से उठने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसे चिल्लाते हुए देख अनाया को और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और बेड की तरफ भागी, लेकिन उसे अपनी तरफ आते देख वो लड़का भी जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और दूर भागने लगा, लेकिन लड़खड़ाकर वो नीचे गिर गया, क्योंकि उसके पैर जंजीरों से बंधे हुए थे और वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था। उसके गिरते ही वो ज़ोर से चीखा। उसके पैर पर चोट लग गई थी। जंजीर की एक कड़ी उसके पैर में चुभ गई थी, जिससे उसके पैर से खून बहने लगा। अब रुद्रम खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से उन दोनों की तरफ बढ़ा। उसने अनाया को हाथ दिखाकर रोका, जिससे अनाया के कदम वहीं पर रुक गए और रुद्रम खुद उस लड़की की तरफ बढ़ा। रुद्रम को अपने पास आते देख उस लड़के ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस अपने पैरों को देखते हुए रोता रहा। उसे दर्द हो रहा था। करीबन 22-23 साल का लड़का दिखने वाला वो लड़का बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था। अनाया ने अपने होठों पर अपने हाथ रख लिए। वो बुरी तरह से कांप रही थी। रुद्रम ने उस लड़की के सिर पर बड़े ही प्यार से अपना हाथ फेरा और बोला, "नहीं नहीं, आंसू को तो कुछ भी नहीं हुआ। आंसू तो ब्रेव बच्चा है। आंसू को बिल्कुल दर्द नहीं होता है ना?" उसकी बात सुनकर आंसू ने अपना सिर हाँ में हिलाया। आंसू आंसू नाम था उस लड़की का, जो अनाया का सगा भाई था और उम्र से और उससे उम्र में 2-3 साल बड़ा था। आरव शर्मा, मीनाक्षी वर्मा और उनके बच्चे आशु शर्मा और अनाया वर्मा सब बेहद खुशी से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, जब तक उनकी ज़िंदगी में नायरा नाम की तकलीफ से दस्तखत नहीं दी थी। आरव और नायरा के बीच उम्र का बहुत फासला था। आरव हमेशा ही लड़कियों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता था। इस बात का फ़ायदा नायरा ने बहुत अच्छी तरह से उठाया। करीबन 5 साल पहले उसने आरव को बिल्कुल अपने जाल में फंसा लिया था, जिसके बाद आरव ने मीनाक्षी से तलाक लेने का फैसला किया। उस वक्त अनाया की उम्र लगभग 15 साल थी और आंसू 17 साल। इतने बड़े बड़े बच्चों के साथ मीनाक्षी ने आरव को तलाक देने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी इन सब चीज़ों का असर उसके बच्चों पर पड़े। लेकिन तकलीफ के मना करने के बावजूद भी आरव ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और मीनाक्षी से तलाक की जिद करता रहा।
इन सब से तंग आकर मीनाक्षी ने अलग रहने का सोचा और एक दिन अनाया और आंसू के साथ शहर छोड़कर जाने लगी, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसमें मीनाक्षी और आंसू दोनों ही उसी वक्त ख़त्म हो गए और अनाया अकेली जिंदा बच गई। उसके बाद से ही अनाया को अपने डैड से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी। सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे मीनाक्षी और आंसू को इस दुनिया से गए और आरव ने नायरा से शादी भी कर ली थी और इस बात ने अनाया की अपनी डैड से नफरत को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। वो आज तक अपनी मॉम और डैड को नहीं भूल पाई थी। जब रुद्रम ने शादी के वक्त उसके कानों में कहा कि अगर वो उससे शादी करेगी तो वो उसे उसके भाई के पास लेकर आ जाएगा, वो जिंदा है। ये बात सुनकर ही अनाया के होश उड़ चुके थे। उसे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन ये उम्मीद ही काफ़ी थी कि आंसू जिंदा है। उसके बाद से ही हर एक पल अनाया ने आंसू से मिलने के इंतजार में बिताया था। उसने कई बार रुद्रम से आंसू से मिलने की जिद की, लेकिन रुद्रम आज तक उसे आंसू से मिलने के लिए नहीं लेकर आया था। अनाया रोते हुए रुद्रम और आंसू की तरफ देख रही थी। रुद्रम ने बड़े ही प्यार से आंसू को समझा बुझा कर वापस बेड पर बिठा दिया था और खुद अपने हाथों से उसके पैर पर दवा लगा रहा था। अनाया, जो हमेशा से आंसू के साथ रही, आंसू उससे डर रहा था, लेकिन रुद्रम से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद आंसू बिल्कुल शांत हो गया तो रुद्रम ने अनाया को अपने पास बुलाया। आंसू फिर से डरने लगा, लेकिन रुद्रम ने उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और उसे देखते हुए बोला, आंसू तो अच्छा बच्चा है ना, किसी से लड़ाई नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता। देखो, ये आयु है। नहीं, ये मेरी आयु नहीं है, मेरी आयु ये है। आंसू ने अपने हाथों में पकड़ी हुई डॉल को देखते हुए कहा। अनाया की आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेजी से बहने लगे। आंसू अब गुस्से से अनाया की तरफ देखते हुए बोला, ये गंदी लड़की है, इसे बोलो यहाँ से बाहर जाए, ये मेरी आयु को परेशान करेगी। अगर ये अभी बाहर नहीं गई तो मैं इसे मारूंगा, बहुत मारूंगा। बोलते हुए ही आंसू अपने आसपास देखने लगा था। सामने टेबल पर ही उसे खाली गिलास रखा हुआ मिला। उसने जल्दी से उस गिलास को उठाया और अनाया के सिर पर फेंक दिया। ये सब इतनी जल्दी से हुआ कि खुद रुद्रम भी उसे रोक नहीं पाया। अनाया के सिर पर वो गिलास लगा और एक खरोंच के साथ हल्का हल्का खून लगने लगा। चोट से अनाया को बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन दिल में बेइंतहा दर्द हो रहा था। उसका भाई उसे पहचान ही नहीं पा रहा था और उसकी हालत वो तो अनाया बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। रोते हुए जल्दी से बाहर की तरफ भाग गई। रुद्रम ने जल्दी से बाहर से श्राव को बुलाया और उसे आंसू का ख्याल रखने का बोलकर जल्दी से अनाया के पीछे भागा। बाहर आकर उसे अनाया कहीं दिखाई नहीं दी तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगा। उसकी सांसें थमना शुरू हो चुकी थी। वो जल्दी से उधर उधर भागते हुए अनाया को ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। सामने अनाया एक खम्भे से लगकर नीचे जमीन पर बैठी थी और बेइंतहा रोई जा रही थी। वो धीमे धीमे कदमों से उसके पास आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन उससे ना ही उसे चुप कराया और ना ही उसके करीब हुआ। रोते हुए ही अनाया की नज़र उस पर गई और वो गुस्से और नाराज़गी से उसे देखते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई और उसके बिल्कुल सामने आकर उसे और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगी। देखते ही देखते उसने उसके सीने पर अपने हाथों से मारना शुरू कर दिया और बोली, अब भी नहीं संभालोगे ना आप मुझे? अभी मेरे करीब नहीं आएंगे? कब आएंगे? कब संभालेंगे आप मुझे, जब मैं मर जाऊंगी? वो बोल ही रही थी कि रुद्रम उसे अपनी बाहों में बहुत कसकर समेट लिया। अनाया उसके सीने से लगकर रोते हुए बोली, मैं नहीं देख सकती भाई को इस हालत में। भाई मुझे मुझे पहचान नहीं रहे, अपनी अपनी आयु को नहीं पहचान रहे। उन्हें उन्हें चोट लगी, लेकिन उन्होंने मुझे अपने पास नहीं नहीं आने दिया। उनकी ये हालत हालत चुप चुप बिल्कुल चुप। रुद्रम ने उसे और भी ज्यादा कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा। उसने अपना हाथ अनाया की सर और गाल पर रख दिया। अनाया लगातार सुबकती हुई रोई जा रही थी। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। रुद्रम काफी देर तक उसे यूं ही अपने सीने से लगाए वहीं पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद जब अनाया धीरे धीरे शांत हुई और उसका रोना थोड़ा सा कम हो गया तो उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, आंसू बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा परेशान है। अनाया रोते हुए उसकी तरफ देख कर बोली, झूठ बोल रहे हैं आप आंसू भाई, पागल। श्श। रुद्रम ने जल्दी से उसके होठों पर
उंगली रखी और बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है और आइंदा तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगी भी नहीं। वो बिल्कुल ठीक है, बस उसे पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अनया अपनी आंसू से भरी आंखों से रुद्रम को देखती रही और रुद्रम ने फिर से बड़े ही प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। अनया संभल रही थी, एक रिश्ता जिसे आपने हमेशा के लिए खो दिया हो और फिर आपको पता चले कि अभी वो इंसान जिंदा है जिसे आप शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन फिर उसे इस हालत में देखना कितना तकलीफ देता है ये कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अगर रुद्रम साथ नहीं होता तो शायद अनाया पूरी तरह से बिखर जाती, लेकिन रुद्रम ने अनाया को संभाल लिया था। रुद्रम एक बार फिर से अनाया को वहां पर अंदर रूम में लेकर गया और आंसू के साथ जान पहचान करवाने की कोशिश की। आंसू अभी भी डर और गुस्से से उसे देख रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो अनाया के साथ घुल मिल गया और उससे बात करने लगा। अनाया को तकलीफ हो रही थी या खुशी हो रही थी पता नहीं, पर रुद्रम के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था, लेकिन साथ ही साथ अब एक और खेल शुरू होने वाला था जो या तो सब कुछ बर्बाद करने वाला था या आबाद। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।